Okay, so my first question is, I think we'll start from the very beginning. Both my kids are born through C-section. और एक बहुत लंबी डिबेट है C-section और नॉर्मल डिलीवरी के बीच में, क्या ज़्यादा बेटर है। और कई बार आप अर्बन पॉपुलेशन में देखते हो कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं C-section के। दोनों में क्या डिफरेंस है यार? क्या बच्चे पे कि वाकई में किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट पड़ता है गोइंग फॉरवर्ड? सी, अगर आप एज पर द टेक्स्ट बुक इफ़ यू गोज, देन बच्चे के लिए जो बेटर ऑप्शन है वो है नॉर्मल डिलीवरी होना, ठीक है। बट इन करंट सिनेरियोज जैसा आप देखेंगे कि आजकल बच्चों के साथ बहुत सारे प्री टर्म्स हो रहे हैं, उसके बाद पेरेंट्स की जो हिस्ट्री है, भाई डाइटरी हैबिट्स पेरेंट्स की, आपका शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो ये सब फैक्टर्स लेते हुए बच्चों के अंदर करंट स्टेट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो टर्म प्रेगनेंसी तक नहीं जाने देती, या उनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तब अपन को एट टाइम्स अपन को डिसीजन लेना पड़ता है कि अपन सी सेक्शन पे जाए। फिर अब पहले और अभी के अंदर ये था कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ एंड द लिबर्टी फॉर द डॉक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई मीन कि पहले लोगों का ट्रस्ट बहुत होता था, तो एक डॉक्टर टू अ सर्टन एक्सटेंट एक रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो के हिसाब से वो कर सकता था। अभी एवरीबडी इज़ लाइक कि हमको हर चीज़ 100% चाहिए, सो दे गो फॉर कि नहीं भाई देयर शुडंट बी एनी रिस्क। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो इमीडिएटली दे कैच होल्ड द डॉक्टर, वी वर रेडी फॉर सी सेक्शन, या वी वर रेडी फॉर ऑल द इंटरवेंशन वट एवर वॉज नीडेड इन दिस। सो इवन फिर इस चक्कर में डॉक्टर भी अपने साथ में नहीं लेता रिस्क, तो वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखा जाता है फ्रॉम द पेरेंट्स एंगल, फ्रॉम द डॉक्टर्स परस्पेक्टिव। एंड पहले लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे, सो लाइक 8, 5, 6, 7, 8 किड्स, तो उसके अंदर से दिस वाज अ नॉर्मल थिंग प्रीवियस पहले। तो उसके अंदर से बहुत बार अगर आप देखेंगे तो बच्चों की अगर भाई किसी के 5 है 7 है, तो उसमें 1-2 का हमेशा हिस्ट्री में कम ही मरेंगे कि भाई किस XYZ ऑफ द रीजंस दे डाइड, या भाई लेबर का कॉम्प्लिकेशन था, या पोस्ट डिलीवरी कोई कॉम्प्लिकेशन आया, तो वो तब इतना बड़ा उसको नहीं कंसिडर किया जाता था कि भाई ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी लोगों के 1-1, 2-2 बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से कंसीव हो रहा है, बड़ी मुश्किल से आप 9 महीने तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए nobody wants to take a risk, so everybody goes for a safer option. So convenience and safer options. पहले parents and mothers, especially the mothers, they were also more keen on कि हम normal labor पे जाएंगे, सब कुछ जाएंगे. But being a pediatrician and staying in an OT, I can say बहुत सारी females when they reach to that point कि labor pains start होते हैं, दे आर लाइक कि बोले नहीं हो पा रहा हमसे, तो आप तो ऑपरेशन कर दो, या एपिड्यूरल दे दो, या वट एवर द थिंग्स कम्स। मतलब उनकी परस्यूट के बीच में ही दे गिव अप। क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दे रीड एवरीथिंग, दे डू एवरीथिंग, दे आर उस टाइम तक दे आर वेरी प्रिपेयर्ड, बट एंड में जाते जाते व्हेन द पेन कम्स, जब वो रहता है उसका ड्यूरेशन जो रहता है, then they give up during the it is very difficult for yes, but does it impact the child कि अगर सी सेक्शन से बॉर्न हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी से? नहीं, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ अगर आप बिल्कुल डॉट टू डॉट पॉइंट्स पे जाएंगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस। नेचुरल डिलीवरी जो नेचुरल प्रोसेस है, इट इज़ बेटर, क्योंकि बच्चा एक स्ट्रगल के साथ आता है, ग्रेजुअली एक एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि जब वो वूम के अंदर रहता है तब वो मदर के ब्लड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ब्रीथ नहीं, मतलब वो ऑक्सीजन सप्लाई प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। व्हेन ही कम्स ग्रेजुअल ही कम्स इनटू द वर्ल्ड, जहाँ पे उसको उसके लंग एक्सपैंड हो रहे हैं, पूरा स्ट्रगल करके आ रहा है, तब वो ज़्यादा बेटर रहता है रादर देन जैसे आपने एक एयर टाइट चेम्बर खोला एंड बच्चा कम्स इनटू द आउट ऑफ द वैक्यूम। सो वो तो उस चक्कर में कई बारी द इंसिडेंसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी जो एफर्ट्स बच्चे को लगते हैं, वो थोड़े से अगर आप प्रोपोर्शनेट देखेंगे तो बढ़े हुए मिलते हैं आजकल। ओके, बट दैट इज़ अ माइनर थिंग इन कंपैरिजन टू लूजिंग और हैविंग एनी अदर, जैसे हाइपॉक्सिक इंजरी हुई या बच्चा डिलेड कराया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ें रहती हैं, तो उसके कॉन्ट्रास्ट, उसके एक्सचेंज में द यू से द रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो विच इज़ बेटर देयर। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ वन लाइन आंसर कि यार विच इज़ बेटर विच इज़ नॉट बेटर, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे प्ले अलॉन्ग करेगा। करेक्ट। और हर केस बहुत डिफरेंट है, एवरी केस इज़ डिफरेंट, बट एवरी केस इज़ डिफरेंट, एवरी केस इज़ यूनिक।